अल्लाह के रास्ते में निकलकर कुछ सिफातों की मेहनत करनी होती है। इंशाअल्लाह अगर हम ये सिफात अपनी ज़िंदगी में लाएंगे तो दीन पर चलना आसान होगा। वो सिफात ये हैं: पहला ईमान, दूसरा नमाज, तीसरा इल्म व ज़िक्र, चौथा इकराम मुस्लिम, पांचवा इखलास नियत, छठा दावत व तबलीग और ला यानी बातों और कामों से बचना। पहला ईमान है। ईमान के बोल हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका मानी है नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ईमान से क्या चाहा जाता है? हमारे दिल का यकीन सही हो। क्या यकीन? एक अल्लाह से होने का यकीन और मखलूक से ना होने का यकीन। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों में 100% कामयाबी है और जो इससे हट के तरीके हैं उनमें 100% नाकामयाबी है। इसका यकीन हमारी ज़िंदगी में कैसे आएगा? इसके लिए 3 लाइन की मेहनत करनी है: दावत, मश्क, दुआ। पहली दावत खूब फ़ज़ाइलों के साथ देनी और सुननी है। दूसरी मश्क मखलूक़ात पे गौर व फिक्र करनी है, न कि अल्लाह की ज़ात पर। तीसरी दुआ मांगनी है, ऐ अल्लाह हमें ईमान कामिल अता फरमा, आमीन। दूसरी सिफत नमाज है। नमाज से क्या चाहा जाता है? कि हमारी ज़िंदगी सिफत सलात पे आ जाए। जैसे हम नमाज के अंदर अल्लाह के अहकामों के ताबे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के अंदर होते हैं, ऐसी ही मेरी बाहर वाली ज़िंदगी बन जाए और हमारी नमाज अल्लाह ताला के ख़जानों में से बराह रास्त लेने वाली बन जाए। इसका यकीन हमारी ज़िंदगी में कैसे आएगा? इसके लिए 3 लाइन की मेहनत करनी है: दावत, मश्क, दुआ। पहली दावत नमाज की खूब फ़ज़ाइलों के साथ देनी और सुननी है। दूसरी मश्क नमाज का ज़ाहिर और बातिन दुरुस्त करना। ज़ाहिर मतलब वुज़ू से सलाम फेरने तक जो भी मसाइल आते हैं उनको उलमा से पूछ कर दुरुस्त करेंगे। और बातिन में 2 ध्यान होते हैं: अव्वली ध्यान कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, या अदना ध्यान अल्लाह मुझे देख रहा है। तीसरी दुआ मांगनी है, ऐ अल्लाह हमें नमाज की हकीकत अता फरमा, आमीन। तीसरी सिफत इल्म है। इल्म से क्या चाहा जाता है? मुझ में तहकीक का जज्बा पैदा हो, मैं हलाल हराम, हक और नाहक, झूठ और सच की पहचान करने वाला बन जाऊं। इसका यकीन हमारी जिंदगी में कैसे आएगा? इसके लिए 3 लाइन की मेहनत करनी है: दावत, मश्क, दुआ। पहली दावत इल्म की खूब फ़ज़ाइलों के साथ देनी और सुननी है। दूसरी मश्क इतना इल्म सीखना फ़र्ज़ ऐन है जो हमें 24 घंटे ज़रूरत लगता है। फ़ज़ाइल वाला इल्म किताबों से हासिल होगा, मसाइल वाला इल्म उलमा से मालूम होगा। तीसरी दुआ मांगनी है, ऐ अल्लाह हमें इल्म नाफ़े अता फरमा, आमीन। अब इसी के साथ ज़िक्र है। ज़िक्र से क्या चाहा जाता है? मुझ में ध्यान मौला नसीब हो। मैं जिस हाल में हूँ मुझे ये ध्यान होना चाहिए, मेरा अल्लाह इस वक्त मुझसे क्या चाहता है। इसका यकीन हमारी ज़िंदगी में कैसे आएगा? इसके लिए 3 लाइन की मेहनत करनी है: दावत, मश्क, दुआ। पहली दावत ज़िक्र की खूब फ़ज़ाइलों के साथ देनी और सुननी है। दूसरी मश्क अफजल और बेहतर ज़िक्र कुरान पाक की तिलावत है और 3 तस्बीहात की पाबंदी। तीसरी दुआ मांगनी है, ऐ अल्लाह हमें अपना ध्यान अता फरमा, आमीन। चौथी सिफत इकराम मुस्लिम है। इकराम मुस्लिम से क्या चाहा जाता है? मैं अपने हकूक़ माफ़ करने वाला बन जाऊं और बाकियों के हकूक़ अदा करने वाला बन जाऊं। इसका यकीन हमारी ज़िंदगी में कैसे आएगा? इसके लिए 3 लाइन की मेहनत करनी है: दावत, मश्क, दुआ। पहली दावत खूब फ़ज़ाइलों के साथ देनी और सुननी है। दूसरी मश्क छोटों हैं शफ़क़त, बड़ों की इज़्ज़त और उलमा की कदर करेंगे। तीसरी दुआ मांगनी है, ऐ अल्लाह हमें इखलास हसना, इखलास करीमा या इखलास अज़ीमा अता फरमा, आमीन। पांचवी सिफत इखलास नियत है। इखलास नियत से क्या चाहा जाता है? मुझ में अल्लाह की लिल्लाहियत नसीब हो, यानी जो भी मैं जायज़ काम करूं अल्लाह की रज़ा के लिए करूं। इसका यकीन हमारी ज़िंदगी में कैसे आएगा? इसके लिए 3 लाइन की मेहनत करनी है: दावत, मश्क, दुआ। पहली दावत इखलास की खूब फ़ज़ाइलों के साथ देनी और सुननी है। दूसरी मश्क हर किसी अमल के अंदर अव्वल और सच्ची में अपनी नीयत को चेक करना। तीसरी दुआ मांगनी है, ए अल्लाह हमें इखलास की दौलत अता फरमा, आमीन। ये 5 काम मेरे अंदर कैसे आएंगे? इसके लिए अल्लाह के रास्ते में निकलना है, जो कि छठी सिफ्त है, दावत व तबलीग। इससे क्या चाहा जाता है? कि हमारा माल, जान, वक्त अल्लाह के हुक्मों के ताबे हो
और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के अंदर लगे। इसका यकीन हमारी जिंदगी में कैसे आएगा? इसके लिए 3 लाइन की मेहनत करनी है: दावत, मश्क, दुआ। पहली दावत खूब फजाइलों के साथ दीनी और सुन्नी है। दूसरी मश्क उम्र में 4 महीने, हर साल में चिल्ला, महीने के 3 दिन, मकाम पर 5 काम, शब गुजारी की रात। तीसरी दुआ, दुआ मांगनी है, ए अल्लाह हमें अपने रास्ते में देर और दूर के लिए कबूल फरमा, आमीन। और अगर चाहते हैं इन सिफातों का यकीन हमारे अंदर आए, या इन सिफातों का यकीन आने के बाद इंसान को फजूल कामों और फजल बातों से बचना है, अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इस मौजू को तरतीब देने वाले मोहतरम रेहान साहब हैं। इस आजिज़ को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब और आगे ज़रूर शेयर करें, खासकर दावत तबलीग वाले साथियों को।